So, hello, one second. Hello again. Um, ये अपना लेक्चर 3 है फॉर आवर सब्जेक्ट नोन एज एडवांस मार्केटिंग मैनेजमेंट. So, to remember to like, share and subscribe and do press the bell icon. Okay, to never miss an update from this channel. तो आगे बढ़ते हैं. Now let's see the personal selling and डायरेक्ट मार्केटिंग. लाइक आप पर्सनल सेलिंग यानी कि होती है कि आप अपने बिज़नेस को डायरेक्टली कस्टमर को ले जाएंगे, राइट. तो बेसिकली 3 क्वालिटीज़ होती हैं पर्सनल सेलिंग में. 3 क्वालिटीज़. पहली है कस्टमाइज़. अब देखो कस्टमाइज़ क्या होता है. जैसे अपने फ़ोन होता है, फ़ोन के बैक में आजकल स्किन्स लगने लगी हैं, तो आप स्किन में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई सीनरी लगा सकते हैं, है ना. दिस इज नोन एज द कस्टमाइजेशन टेलर्ड टू द बायर, यानी अकॉर्डिंग टू द बायर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एक बुलेट होती है तो उसमें साइलेंसर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट. तो अब जो है वो अपन लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है. नाउ रिलेशनशिप ओरिएंटेड यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए, जैसे एप्पल होता है. एप्पल में एक, जैसे आप अगर मैकबुक या फिर आईपैड लेते हैं तो उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है कि उसमें आप अपना नाम एनक्रेव कर सकते हो, है ना. तो वही होता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहता है. रिस्पॉन्स यानी कि फीडबैक यानी जैसे आपके प्रोडक्ट, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, फ़ोन दिया हाथ में, इंस्टेंटली मुझे आपका फीडबैक मिल गया, तो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड. तो 3 टाइप की हो गई. पहला हो गया कस्टमाइज़ यानी कि फ़ोन की स्किन, रिलेशनशिप ओरिएंटेड यानी एप्पल, और रिस्पॉन्स ओरिएंटेड मोबाइल, ठीक है. 7 स्टेप्स, अच्छा 7 स्टेप्स हैं. 7 स्टेप्स हैं किस चीज़ में, पर्सनल सेलिंग में. तो पहला जो है अपना वो है प्रॉस्पेक्टिंग, यानी कि आपने एक ब्रोशर बनाया अपने प्रोडक्ट का, उसमें सब चीज़ आपने बताई प्रोडक्ट की. अब अपने कस्टमर को ईमेल से रीच किया कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, फ़ोन से रीच किया, कॉल से, तो वो हो गया प्री अप्रोच. फिर अप्रोच किया डायरेक्टली, पर्सनल फिज़िकल मीट किया आपने. नेक्स्ट है अपनी प्रेजेंटेशन दी, यानी पीपीटी दी, और एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट, है ना. फिर आपने ऑब्जेक्शन, यानी कि अगर कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करता है कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन उसको बताया कि लाइट वेट है इसलिए. उसके बाद सेल्स क्लोज करना है, यानी कि आपने अपना सपोज़ करो आपने 2000 बोला, 200 रुपये बोला, लेकिन कस्टमर 180 बोल रहा है, तो 180 पे आपने डन कर दिया, तो दैट इज़ क्लोज ऑफ सेल. फिर फॉलो अप, यानी कि सर्विसिंग करने के लिए आपने उसको फॉलो अप किया, ठीक है. तो बेसिकली जो एशियन पेंट्स हैं वो यही करता है कि फर्स्टली उसका एक ब्रोशर होता है, ठीक है, कि उसके पास वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, ठीक है, सेरामिक कलर्स हैं, या फिर मेटल कलर्स हैं, मेट कलर्स हैं, मेट, है ना, आजकल ट्रेंड में भी है, या शाइनी कलर्स हैं. तो बेसिकली एशियन पेंट्स यही फॉलो अप करता है, ठीक है, ताकि वो अपने एंड प्रोडक्ट, यानी कि फॉलो अप भी करता है कि आपके टाइम पे लाइक अबाउट 3 ईयर्स हो गए तो आप अपना पेंट चेंज कर सकते हैं. क्लोजिंग डेट मतलब सब क्लोजिंग सेल्स, ओके. अब जैसे मैंने बताया कि ब्रोशर्स एंड प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, यानी कि बैंड, दैट इज़ बजट कितना है बायर का, अथॉरिटी कैसी है, नीड है, और टाइमिंग क्या है. यानी सपोज़ करो मैंने बोल दिया मेरे को ऐसा पेंट चाहिए जो 10 साल चले, उसका अलग है, तो उसकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, ठीक है. यानी कि प्रोडक्ट एशियन पेंट्स के अलावा बजट में और कौन कौन से आ सकते हैं, बर्जर आ सकता है, बर्जर पेंट्स, राइट. तो बस उसका ये प्री अप्रोच, यानी कि प्री अप्रोच यानी रिसर्च द अकाउंट, यानी कस्टमर की प्रोफाइल अपन रिसर्च करेंगे, प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर हम करेंगे. अप्रोच डायरेक्टली फर्स्ट इंप्रेशन एंड फिजिकल उससे मिलेंगे. प्रेजेंटेशन एंड डेमो, यानी कि
फैब यानी फीचर्स बताएंगे, एडवांटेजेस बताएंगे कि क्यों प्रोडक्ट अपना अच्छा है बाकी कॉम्पिटिटर से, बेनिफिट्स और वैल्यूज़ बताएंगे, राइट। फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन यानी कि जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चनिंग Q&A बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्लोजिंग यानी अपना अल्टरनेट कर सकते हैं, इस 1000 रुपये की चीज़ 800 रुपये में दे दी। फॉलोअप यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अपन फॉलोअप करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, अच्छा स्पिन, देखो ये कोड है SPIN। स्पिन से सिचुएशन क्वेश्चंस यानी कि अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम। स्पिन हो गया पहले, S से हो गया सिचुएशन, ठीक है, फिर हो गया P से हो गया प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, एंड N से हो गया नीड पे ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सेल्स फोर्स डिज़ाइन। 5 डिसीजंस होते हैं सेल्स फोर्स के लिए, सेल्स फोर्स, राइट। तो पहला है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, साइज एंड कंपनसेशन, ठीक है, कॉस्ट याद रखना, कॉस्ट। तो C से क्या हो गया अपना कंपनसेशन, राइट। फिर O से हो गया अपना ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स फोर्स के लिए, ठीक है। और S 3 बार हो गया, यानी पहला हो गया साइज से बना स्ट्रक्चर से बना स्ट्रैटेजी, राइट। तो सेल्स फोर्स बेसिकली ये तो एक फार्मूला है, ये अवॉइड कर सकते हो तुम, ठीक है। बस यही चीज़ है कि 5 कंसेप्ट्स हैं सेल्स फोर्स के, दैट इज़ 5 डिसीजंस हैं सेल्स फोर्स डिज़ाइन के लिए। पहला है कॉस्ट, दैट इज़ कंपनसेशन, ऑब्जेक्टिव, साइज, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। नाउ इज़ बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, यानी कि आप जैसे मैंने बताया था कि कोल्ड ईमेल कर सकते हो, ईमेल, ये लिखा हुआ है ईमेल, मोबाइल एंड कॉलिंग कर सकते हो, है ना। इन्फॉर्म मेरिकल्स यानी कि आप उसको ग्राफिक्स भेज सकते हो, टेली मार्केटिंग यही होती है, कॉल पे बेसिस। कैटलॉग दिखा सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग जो करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस, उसमें अगर कभी खोलोगे तो उसमें लिखा रहता है कैटलॉग्स सीन कर सकते हो। सेकेंड हैंड कार मार्केट में चैनल्स बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो एडवांटेजेस, इससे एडवांटेजेस क्या होता है कि आप टारगेट अच्छे से कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, प्रिवेसी होती है एक, ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन रहता है कि बिज़नेस और कस्टमर के बीच में एक 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये सेकंड हैंड कार्स जो होती हैं, सेकंड हैंड कार डीलरशिप्स होती हैं, वो बेसिकली यही करती हैं कि आपको सबसे पहले चैनल्स के थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग या फिर कॉल्स हो गया, है ना, उसको आपको बताइए कि हमारे पास ये कार्स अवेलेबल हैं, कैटलॉग्स दिखाएगी आपको। फिर एडवांटेजेस ये है कि इसमें वो एक ही दिन में बहुत सारे कस्टमर रीच कर सकते हैं, टारगेटेबल हैं वो, ठीक है। 1-on-1 प्रिवेसी है कि भाई अगर किसी को पता है कि मतलब एक सेकंड हैंड कार लेना एक नीच रहती है कि लाइक सेकंड हैंड ले रहा है बंदा, पैसे नहीं है फर्स्ट ईयर खरीदने के लिए, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबल ये रहेगा कि बिज़नेस को पता है और बस आपको पता है कि आपने सेकंड हैंड गाड़ी चलाई है, बाकी किसी को नहीं मालूम कि आप सेकंड हैंड कार चला रहे हैं, राइट। तो फ्यूचर ये है कि नीच मार्केट है, कि बहुत लिमिटेड लोगों पे है। रिलेशनशिप डीपनिंग यानी कि अगर सपोज़ करो कोई कार दिल्ली में हो रहा है तो आप उसको कभी भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट इज़ मॉड्यूल नंबर 9, दैट इज़ रिटेलिंग एंड होलसेलिंग। रिटेलर यानी कि बिज़नेस जो है वो पहले होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर पे क्या जाता है, फिर फाइनली कस्टमर के पास जाता है। अपन एग्जांपल ले सकते हैं इंजन ऑयल का, ठीक है, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल, ठीक है। उसमें यही होता है कि सबसे पहले क्या होती है, कैस्ट्रॉल अपनी फैक्ट्री में इंजन ऑयल बनाती है, वो होलसेलर के पास जाता है, कुछ कमीशन लगता है, होलसेलर उसको रिटेलर पे बेचता है, रिटेलर कुछ कमीशन लग के कस्टमर को बेचता है, राइट। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड, देखो ऑर्गेनाइज्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड है तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो गई, आवर्स फिक्स्ड रहते हैं कि भाई प्रति घंटे आप 8 घंटे ही काम करेंगे, मंथली सैलरीज रहती हैं, PPF बेनिफिट्स रहते हैं, यानी प्रोविडेंट फंड, है ना। फिर नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं बड़े बड़े रिलायंस स्टोर हो गया, डी मार्ट हो गया, वेस्ट साइड जो क्लोथिंग कंपनी है, ठीक है, H&M हो गया,
ज़ारा हो गया, ठीक है। तो अब अनऑर्गेनाइज यानी कि लेबरस वर्क, दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी दिहाड़ी यही चलती है। दिहाड़ी मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलेटेड तो है नहीं, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब ये नहीं कि भाई जब उठ के मान चले कर ले गए, अगर मतलब जब आपका मन हो आप उठ के काम करने लगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम मतलब इसमें एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है अनऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। डेली वेजेस होते हैं कि दिहाड़ी मतलब यही होता है कि पर डे आपको 800 रुपये काम मिलेंगे, मैं कोई सा भी आपसे काम करवा सकता हूँ, ठीक है। पीपीएफ बेनिफिट्स वगैरह, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं रहते हैं इसमें। किराना मंडी, अब मंडी में आप ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं तो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो हो गया वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया, ठीक है। हॉकर, ओके। नेक्स्ट, की रिटेलिंग डिसीजंस। अच्छा, की रिटेलिंग डिसीजन, रिटेल करना है आपको, तो सबसे पहले आप देखेंगे टारगेट मार्केट, भाई किसको टारगेट कर रहे हो आप, टारगेट मार्केट हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब सेल्फ सर्विस हो गया, ठीक है। लिमिटेड सर्विस हो गया कि मैं आपको लेबर प्रोवाइड करूँगा, काम आपको फुल करना है, फुल सर्विस यानी कि A to Z, ठीक है। फिर स्टोर एटमॉस्फेरिक्स यानी कि ऑल 5 सेंसेस, यानी कि आइज़, 5 सेंसेस हो गए ना अपने, आइज़, नोज़, स्किन, है ना, ईयरिंग, है ना, ऐसे करके होता है। तो और माउथ, है ना। प्राइसिंग, हाई प्राइसिंग, लो प्राइसिंग, कैसा होना चाहिए, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे करके। इंसेंटिव्स यानी कि साथ में कुछ फ्री देना, ऑफर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन, शॉपर्स मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा, जो अपना रिटेल स्टोर्स होते हैं, रिटेल स्टोर सबसे पहले होता है डिपार्टमेंट स्टोर, यानी कि आपने शॉपर स्टॉप का नाम सुना होगा, तो वो एक रिटेल आउटलेट है, ठीक है। और अपन ने सुन लिया डीकैथलॉन हो गया, ठीक है। और स्पेशलिटी स्टोर, अब टाइटन के स्टोर में प्राइमरली वॉचेस मिलती हैं या फिर स्पेक्स मिलते हैं। अब क्रोमा जो है बेसिकली वो किसके लिए करता है, क्रोमा करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एसी, फ्रेश टीवी, ठीक है। सुपर मार्ट यानी कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस के पास सब कुछ है भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचता है, फ्रूट्स भी बेचता है, वेजिटेबल्स भी हैं, घर की ग्रॉसरीज वगैरह भी हैं, ठीक है। कन्वीनियंस स्टोर्स यानी कि 24/7 दिल्ली में है, 24 आवर्स ओपन रहता है, कन्वीनियंस रहता है कि भाई रात के 12 बजे भी आपको कोई चीज़ चाहिए या रात के 3 बजे भी कोई चीज़ चाहिए नाइट में, तो आप स्टोर आपके लिए खुला रहेगा, ठीक है। ड्रग स्टोर्स, ड्रग वो मत समझ लेना वीड या गांजा वगैरह नहीं है, बेसिकली जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। मेडिसिन भी रात भर खुली रहती हैं, जैसे अगर कोई बड़े मेडिकल हॉस्पिटल के सामने वो रात भर खुली रहती हैं। मास मर्चेंडाइजर्स, बेसिकली जो अब डी मार्ट है, तो डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया अमेरिका में, है ना, तो बेसिकली वो इसलिए फंक्शन करता है। कैटेगरी किलर मतलब अब जो डीकैथलॉन है, डीकैथलॉन डायरेक्टली कॉम्पीट किससे करता है, एडिडास से, प्यूमा से, राइट। हार्ड डिस्काउंट्स यानी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेंगे। डी मार्ट रेडी क्या है, ये ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है। एज़ कम्पेयर जितना आपको ऑफलाइन स्टोर में वैरायटी मिलेगी वो ऑनलाइन डी स्टोर में नहीं मिलेगी, राइट। ऑफ प्राइस एंड आउटलेट यानी कि ब्रांड फैक्ट्री, अब दिल्ली में नाइकी फैक्ट्री होती है, नाइकी फैक्ट्री, शूज़ फैक्ट्री, फैक्ट्री आउटलेट्स, ठीक है। वेयर हाउस, क्लब्स एंड मेट्रो एंड कैश कैरीज, ठीक है, मेट्रो वगैरह है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, अब वेंडिंग मशीन्स तो आजकल हर जगह लग गई हैं, कॉलेजेस में भी है, मेरे कॉलेज में भी है, ठीक है। तो वेंडिंग मशीन, उसमें बस आपको QR कोड स्कैन करना है और पेमेंट कट के आपको मशीन से प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब लोकेशन चॉइसेस, भाई लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ कस्टमर का सबसे ज़्यादा फुटफॉल हो, ठीक है, तो उसको अपन लोकेशन चॉइसेस बोलते हैं। मॉडर्न रिटेल ट्रेंड्स, अब मॉडर्न रिटेल ट्रेंड्स क्या है कि मोबाइल एंड फास्ट यानी ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। आई एम सॉरी। नाउ डिक्लाइन ऑफ मिडिल मार्केट, यानी कि जो अब ऑफलाइन मार्केट से उसका डिक्लाइन हुआ है, ये मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जो आप देख रहे हो आसपास। फिर प्राइवेट लेवल्स, अब जैसे डी मार्ट प्रीमिया है तो खुद का है, वो BB लॉयल हो गया यानी बिग बास्केट लॉयल, रिलायंस का गुड लाइफ हो गया, ठीक है, ऐसे करके बेस्ट वैल्यू, यानी कि एक मेन ब्रांड था, ठीक है, उसके अंडर में ही उनने सब ब्रांड्स लॉन्च कर दिए अपने, राइट। रिस्पॉन्स फॉर फाइट सेलेक्टिवली, पार्टनर्स, इनोवेट, ऐसे करके है। अब होल सेलिंग की बात करते हैं, यानी कि बिजनेस, होल सेलर, रिटेलर,
फाइनली कस्टमर। रिटेलर की बात हो गई है, अब होलसेलर की बात करते हैं अपन। होलसेलर यानी कि स्टोर्स रीसेल करेगा। होलसेलर की ज़्यादातर आपको दुकान नहीं मिलेगी। अब ब्रोकर्स एंड एजेंट है। अब ज़ीरोधा इज़ अ होलसेलर, है ना। नेक्स्ट लेट्स गो विद द मॉड्यूल नंबर 10। बस 10 और 11 पेजेस बचे हैं मैक्स। लेट्स गो विद 10th वन। उसके बाद ब्रेक लेंगे, ठीक है। अब जो अपना है क्या है, आंसर ऑफ प्रोडक्ट्स, एंस ऑफ प्रोडक्ट्स। जो मार्केट मैट्रिक्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ये देख लेना। देखो इसमें अपन लोग क्या करते हैं, 4 डब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 डब्बे बन गए। यहाँ पर रहेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू मार्केट। तो 4 चीज़ें, 4 डब्बे बना दिया, ठीक है। ई लिख दिया और NN लिख दिया, ठीक है। तो न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, ओके। अब देखो, अब आमने सामने देखते हैं अपन लोग। देखो पहला ये जो है 1 2 3 4, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ। लेट्स स्कैन, ठीक है। ये देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, राइट। तो पहले वाले पे कंसिडर करते हैं। तो पहला वाला जो होगा वो होगा, फर्स्ट वाला होगा अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, ठीक है। जैसे ये यही समझ लो, इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या होता है, अब ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसमें लोएस्ट रिस्क है, ठीक है। कस्टमर जानता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर नोस योर प्रोडक्ट, आपके पास एक लॉयल कस्टमर बेस है, ठीक है। और न्यू मार्केट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब मार्केट लो है तो उसका मीडियम रिस्क है। सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट में, ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, तो ये हो गया आपका, है ना। जैसे आपका अब सपोज़ करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसमें है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट है लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट है, दैट इज़ कार EV, टाटा नेक्सॉन, ठीक है। टाटा के पास ऑलरेडी एक मार्केट था, उनने बस अपना EV प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, नेक्सॉन, राइट। फिर नेक्स्ट है अपना न्यू मार्केट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सपोज न्यू मार्केट, अब सपोज़ करो इंडियन कंपनी है, ठीक है। वो कोई फॉरेन ब्रांड में जा रही है, फॉरेन कंट्री में आ रही है, USA में जा रही है, तो वो न्यू मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट तो उसके पास एग्जिस्टिंग है ना, राइट। एग्जिस्टिंग मार्केट है, जितना भी देखते हो ना, पार्ले जी हो गया, है ना, आटा हो गया, तो उनके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है और एग्जिस्टिंग मार्केट भी है, राइट। अब नेक्स्ट है अपना, यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि किस में ज़्यादा हाई रिस्क है, बट हाईएस्ट रिस्क किस में, मीडियम रिस्क और लो रिस्क किस में, राइट। अब लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ वाया मर्जर एंड एक्विजिशन। ये इंपॉर्टेंट है देखना, ये बेसिकली बैंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। जितने फाइनेंस वाले हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है, ठीक है। बैकवर्ड यानी पीछे जा रहे हैं अपन लोग, पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, ये अपना पॉइंट है। ये अपना बिजनेस ओनर खड़ा हुआ है, अगर वो पीछे जा रहा है तो सप्लायर को एक्वायर करेगा, और आगे जा रहा है तो रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को एक्वायर करेगा, बस सिंपल यही हो गया। और हॉरिजॉन्टल यानी कि अब ये ऊपर नीचे जा रहा है तो बेसिकली किसको एक्वायर करेगा, कॉम्पिटिटर को, राइट। नेक्स्ट इज इनोवेशन वर्सेस लिमिटेशन। इनोवेशन है नया प्रोडक्ट, इनोवेशन है न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट या सर्विस या टेक्नोलॉजी, इनोवेशन कहते हैं उसको। अब उसकी इमिटेशन क्या है, इमिटेशन बेसिकली आपने देखा होगा ग्रे मार्केट। अब ग्रे मार्केट ये है कि जब हायाबुसा जो धूम वाली बाइक थी, ठीक है, या सुपर बाइक्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले जब इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई थी इंडिया में, तो इम्पोर्ट ड्यूटी जब हाई थी तो इंडिया में विदाउट रजिस्टरिंग थ्रू द इंडियन वेबसाइट्स या इंडियन मार्केट में बिना रजिस्टर करे वो बाइक सील आउट हो जाती थी, तो उसको ग्रे मार्केट कहते थे, ठीक है। अब कॉपीज़ जैसे सपोज़ करो नाइकी है, ठीक है, नाइकी का सपोज़ करो एयर जॉर्डन है,
एयर जॉर्डन, जो मतलब अब सपोज़ करो 10-20 हज़ार रुपये का वो जूता है, मैंने उसका एग्जैक्ट कॉपी बना लिया और मैं उसको मात्र और मात्र 1000 रुपये में बेच दिया। तो ये बेसिकली कॉपीज़ बट डिफ्रेंशिएट साइटली, मतलब अब सपोज़ करो नाइकी का ऐसा है और मैंने लगी यूँ बना दिया और उसको मात्र 800 रुपये में बेच दिया, तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, राइट। अब यही कंसेप्ट है BCG ग्रोथ, तो इसमें यही होता है कि स्टार हाई ग्रोथ, इसमें भी यही है, 4 डब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट शेयर, जैसा उसमें बनाया था, ठीक है। हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, राइट। तो पहला डब्बा जो रहेगा हाई मार्केट हाई ग्रोथ, यानी कि स्टार, ठीक है, स्टार हो गया अपना, है ना। फिर लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, है ना। तो इसमें क्या होगा कि काऊ वाला हो गया। लो मार्केट शेयर लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, ऐसे EV हो गई, ठीक है। EV कार्स का अभी प्रेजेंटली मार्केट शेयर कम है लेकिन ग्रोथ हाई है फ्यूचर में, इसलिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड डॉग यानी लो ग्रोथ लो मार्केट, अब DVD प्लेयर्स हैं तो मार्केट शेयर तो है नहीं उसका, बस लो ग्रोथ है और लो मार्केट शेयर है, राइट। हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर में अपना कौन सा आ जाएगा, मोबाइल्स फ़ोन्स आ जाएंगे, ये ऑलरेडी सभी यूज़ कर रहे हैं, UPI आ जाएगा। लो ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, यानी कि ग्रोथ कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू मार्केट शेयर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप ना मार्केट पोजीशन। देखो मार्केट जो होता है ना हमेशा 2 चीज़ों से होता है, दिल से या दिमाग से। दिल से होगा तो हार्ट बोल देंगे उसको, और दिमाग से होगा तो माइंड बोल देंगे, ठीक है। अब अपना 6 डिफेंस स्ट्रेटजीज़। देखो डिफेंस कैसे करेंगे कि सपोज़ करो मारुति सुजुकी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मारुति कार्स का नाम लेते हैं। तो मारुति कार का डिफेंस क्या है, उसकी प्राइसिंग, तो इसका पोजीशन ही ऐसा करके रखा है, एक्सप्रेस वो है। अब टाटा की गाड़ी है, टाटा नहीं, अपन टेस्ला की गाड़ी तो मारुति सुजुकी की प्राइस में आ नहीं सकती, तो उसने पोजीशन डिफेंस बना के रखा है, ठीक है। फ्लैंक डिफेंस क्या होता है, फ्लैंक डिफेंस बेसिकली HULN है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आप सर्फ एक्सेल ले लो, वो है फ्लैंक डिफेंस में। प्रिमिटिव डिफेंस में कौन सा आ गया, जियो का, ठीक है। पहले अटैक फर्स्ट बिफोर चैलेंज, पहले अटैक किया किस पे, इंटरनेट पे, है ना। फिर काउंटर ऑफेंसिव यानी कि अमूल वर्सेस ब्रिटानिया, अमूल भी बिस्किट बनाता है, ब्रिटानिया भी बिस्किट बनाती है, तो वो आ जाएगा काउंटर ऑफेंसिव में। मोबाइल डिफेंस यानी कि टाटा की कार्स वर्सेस नॉर्मल कार्स, पेट्रोल या डीजल कार्स वर्सेस EV, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस यानी कि सबसे वीक, यानी नोकिया जो था किसी टाइम पे वो किंग था, ठीक है, लेकिन आज वीक है। नेक्स्ट स्टेप ना, अच्छा ये रिस्पॉन्सिव यानी रिस्पॉन्स कैसे अपन लोग नीड बनी उसको अपन कैसे फिल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन रिस्पॉन्सिव। एंटिसिपेटेड यानी यानी कि आगे फ्यूचर दिखना, उसको अपन एंटिसिपेशन बोल देंगे, ये इसका हो गया, ठीक है। क्रिएटिव यानी नया सोल्यूशन निकालना जो कस्टमर ने सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली यही है। अब जो पेट्रोल है, सपोज करो यही क्रूड ऑयल है, उसमें पेट्रोल बना दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको रिटेल में डाला। अब पेट्रोल जो था वो जियो ने एक्वायर किया, रिलायंस ने एक्वायर किया, ठीक है। रिलायंस पेट्रोल बनाने लगा, जो क्रूड ऑयल सप्लायर था वो अब ये बनाने लगा, तो एक मार्केट में न्यू एंट्रेंट है जियो, ठीक है। फिर क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में IOCL और BPCL बैठे हुए हैं, HPCL बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट। चलिए ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मॉड्यूल 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भाई, थैंक यू।